अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी मसालेदार सब्ज़ी के बारे में बताने वाली हूँ जो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होती है। ये सालन का रंग और जायका अच्छा बनाने में बहुत ही मददगार साबित होती है और बहुत से हुक्मा के नज़दीक ये मुसफ़ा खून भी है। अद्वियात में भी इस्तेमाल की जाती है। अगर चोट लग जाए तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है और अगर ज़ख़म हो तो उस पर अगर इसको प्रॉपर लगाया जाए तो ज़ख़म भी दिनों में ठीक हो जाता है। इक़्तिसादी लिहाज से अगर हम इसकी बात करते हैं तो बैरून मुल्क में बेचकर हम अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। ये रंग निकालने के काम भी आता है। उम्मीद तो है कि आपको समझ तो आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टर्मिक पाउडर के बारे में, यानी कि हल्दी के बारे में। हल्दी का इस्तेमाल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया यानी ओवरऑल वर्ल्ड आई थिंक किया जाता है। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि आप अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हल्दी की काश्त कैसे करें, यानी कैसे इसको काश्त किया जाए कि आप एक अच्छी हल्दी को कैसे बेच सकते हैं और कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेन चीज़ तो यही है कि इसको काश्त को कैसे जो है वो, इसकी अगर काश्त अच्छी होगी, हल्दी अच्छी निकलेगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा। हम बात करते हैं आब हवा की। हल्दी के लिए मरतूब और मुतदल आब हवा की ज़रूरत होती है। इसको मार्च से वसत और अप्रैल तक मौजूद है, यानी कि मार्च और अप्रैल तक इसको काश्त किया जा सकता है, अप्रैल के दरमियान तक। अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए ज़मीन की तैयारी कैसे की जाए, तो ज़रहेज़ मीरा ज़मीन का इंतखाब करें जिसमें नामियाती मादा काफ़ी हो और 20 से 25 टन गोबर की गली सड़ी खाद ज़मीन में हमवार करके काश्त से 1 माह कबल डालें और बखेर कर कच्ची राउनी करें। वत्तर आने पर हल चलाकर ज़मीन में मिला दें। बिजाई से पहले 3-4 मरतबा हल और सहागा इस्तेमाल करें ताकि ज़मीन नरम और बरबरी हो जाए। अब ज़मीन बुआई के लिए तैयार है। अब हम बात करते हैं कि इसका बीज कहाँ से मिलेगा। शहरी बीज इसके लिए कितना होना चाहिए, कितने हमें बीज की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए तकरीबन हमें 700 से 800 किलोग्राम गठियाँ 1 एकड़ बुआई के लिए काफ़ी होती हैं। एक गट्टी पर 2-3 आंखें होनी चाहिए। बीज अच्छा हो, खुश्क नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसका तरीका काश्त क्या है। तैयारशुदा ज़मीन को 10-10 मरले की क्यारों में बांट लें और हमवार ज़मीन पर 50 सेंटीमीटर के फासले पर डोरी से निशान लगा लें और इन निशानों पर 20 सेंटीमीटर के फासले पर खुरपे की हल्दी गट्टियाँ 5 सेंटीमीटर गहरा दबा दें। याद रहे कि आपने 5 सेंटीमीटर खुरपे की हेल्प से, जिसको कि हम पंजाबी में रंबा भी कहते हैं, उसकी मदद से आपने इसको क्या नाम है 5 सेंटीमीटर जो है वो गहरा दबाना है। और काश्त के फ़ौरन बाद खेत पर खोरी की 3 सेंटीमीटर मोटी तह बिछा दें और खोरी डालने से गर्मी, फसल और ज़मीन की नमी महफूज रखेगी। जड़ी बूटियाँ उगेंगी, हल्दी का उगाव भी अच्छा होगा। आपाशी पहले बुआई के फ़ौरन बाद पानी दें। इसके 1 हफ़्ते बाद आपाशी करते हैं। पानी खेत पर ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे फसल को नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि खाद का इस्तेमाल कैसे किया जाए और कौन सी खाद सूटेबल रहेगी। बुआई से पहले 3 बोरी सुपर फास्फेट, 1 बोरी अमोनियम सल्फेट और 1 बोरी पोटाश फी एकड़ डालें। फिर जुलाई में हर गोडी के बाद 1 बोरी अमोनियम सल्फेट डालते रहें। याद रहे कि नेक्स्ट मंथ जुलाई का है, तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आपको एक अच्छे लेवल पर जाकर अपना बिजनेस का फ़ायदा हासिल कर सकें। इससे गोडी 3-4 बार गोडी करके जड़ी बूटियाँ तलब कर दें। पौधों पर मिट्टी चढ़ा दें। याद रहे कि गोडी का अमल जुलाई की पहली बारिश के बाद शुरू करना है, यानी कि आपने जुलाई से पहले नहीं करना। बर्दाश्त हल्दी के पत्ते दिसंबर में पीले होने शुरू हो जाते हैं और जनवरी में बिल्कुल सूख कर जाते हैं। फसल बर्दाश्त करने के काबिल हो जाती है। मुनासिब वतर में कस्सी से बर्दाश्त करें। गट्टियों की साफ़ करके मंडी में फ़रोख्त के लिए बेच दें। इकसाम मकामी किस्म फैसलाबाद ही काश्त करें।